हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू आर डूइंग गुड। सब बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं। तो यस, एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या उनके दिल दिमाग में इस समय चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करंट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं वो यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, यस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जब ये आपको मिले, जब आप तक पहुँचे, तब ये आपकी होगी। और हो सकता है पूरी आपसे रेजोनेट हो सकता है 20% 30% ही रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे रेजोनेट होता है, उसको अपने साथ रखिए, उसको अपने पास रखिए। बाकी सबको इरेज कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, तो यस, अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए 3 4 5 बार। जितनी बार आप उनका नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। यस, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, जैसे आपको याद आए वैसा कर लीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कार्ड से। हो सकता है आज आपको यहाँ से कुछ अच्छा मिले, अच्छा आप लेके जाओ यहाँ से। ठीक है, पहला कार्ड है किंग्स ऑफ वॉन्ड्स का, 8 ऑफ सोर्ड्स का, द डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है, 3 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ वॉन्ड्स निकला है, डेथ एंड रीबर्थ। यस, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, द वर्ल्ड का कार्ड है, बीच बीच में से निकालता हूँ थोड़ा। यस, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड में है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो होप आपको सारे कार्ड विजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मुझे हर तरीके के कार्ड दिख रहे हैं, वॉन्ड्स, सोर्ड्स, पेंटिकल एंड कप्स, सारे कार्ड अवेलेबल हैं। तो यस, यहाँ पे सारी की सारी 12 के 12 राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट है। आप किसी भी राशि के हो सकते हैं इन 12 राशियों में, चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हो। ओके, एंड जो आपके लकी नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं अगर बताना चाहूँ, चाहे आपकी हो आपके पार्टनर की हो, ये डेट्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती होंगी। जैसे कि 8 है, 15 है, 3 है, 21 है, एंड 13 है, 4 है, ये कुछ डेट्स हैं, 6 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। आपका भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है आपके आपके पार्टनर का। साथ ही साथ कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मार्च हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, यस, अप्रैल का मंथ अगेन यहाँ पे हो सकता है, जो आपके लिए आपके पार्टनर की किसी का बर्थ मंथ हो, या आप दोनों इस मंथ में मिले हो, आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस ये मंथ यहाँ पे रखता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो यस गाइस, बिल्कुल इस रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में इस समय मुझे किसी न किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है अधिकतर लोगों के लिए। यस, ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसमें आपके पार्टनर अभी लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, बिल्कुल आपकी तरफ से ध्यान हटा दिया है, आपसे किनारे हो गए हैं, आपसे अलग हो गए हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान मेजरली उस पर दिया जा रहा है, आपसे कट ऑफ कर लिया, बात करना बंद कर लिया, आपको इग्नोर करना, आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स, है ना, आप चाहे हाय हेलो भी करते हो, मिलते भी हो, तो भी आपको इग्नोर करना, या आपके साथ होके भी आपके साथ ना होना, ऐसा इन्होंने किया होगा इस टाइम। बिल्कुल आपसे कट ऑफ करके बैठे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना कम नहीं है, आपका पार्टनर भी, ये मतलब दोनों नाव पे पाँव रख के चलना चाह रहा है, आपको भी रखना चाह रहा है और थर्ड पार्टी को भी अपने साथ रखना चाह रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोला, कम, मैं कह रहा हूँ ना, कम नहीं है ये आदमी, बिल्कुल। ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग है आदमी, ईगोस्टिक होगा, घमंडी होगा, प्राउडी हो, मेल फीमेल जो भी है, घमंडी होगा, ईगोस्टिक होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, या लेडी जो भी है घमंडी ईगोस्टिक हो सकता है। सॉरी नहीं बोलना, हमेशा अपने आप को अपर हैंड दिखाना, आपको आपको हमेशा डोमिनेट करना, ये सब इंसान ने भी आपके संग
किया होगा, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। डोमिनेटिंग नेचर का आपका इंसान है, कभी रिश्ते में आपसे माफ़ी नहीं मांगी होगी, सॉरी नहीं बोला होगा, हमेशा आपने ही आगे बढ़ के चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की होगी। ये अपना ईगो में ही रहता होगा। बट यस, कहीं ना कहीं तो थर्ड पार्टी इसके अभी साथ है, वो कहीं ना कहीं डेविल का रूप इसके ऊपर दिए हुए है, इसको कंट्रोल में किया हुआ है, इसके कब्जे पे है, उसके उंगलियों पे नाच रहा है आपका पर्सन। जो भी है मेल फीमेल बिल्कुल उसी के कब्जे में है, उसी के कंट्रोल में है। जैसा वो कहती है वैसा करता है, जैसा वो थर्ड पार्टी कहती है वैसा करता है, जैसा वो बोलती है वैसा बोलता है। आपसे किनारा करवा दिया है, आपके साथ होके भी नहीं है। मुझे लग रहा है अब तो आपको इग्नोर करने लगा होगा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोला कि यस मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, क्या बात करूँ। बट यस, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत करेजियस था, आपको हमेशा पर्दे पे रखता था, झूठ में रखता था, आपकी आंखों के आगे प्रेम का पर्दा पड़ा हुआ था, और ये इंसान उसके पीछे कुछ भी कर रहा था। यस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पूरे घुमा रहा है उसे, उसके संग उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। बट और आपको भी साथ में अपने साथ रखना चाहता है, डबल गेम खेलना चाहता है। यस, और स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बिल्कुल आपके सामने तो ऐसा लाचार बन जाता होगा कि यस मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी कुछ गलती नहीं है, जब आपको मनाना होता होगा। बट कहीं ना कहीं ये एक ड्यूअल चेहरा है इस इंसान का। कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंसान फील आपके लिए भी करता है और उसके लिए भी करता है, ड्यूअल गेम खेल रहा है। अंदर से कुछ और है, बाहर आपको कुछ और जता रहा है अपने आप को ये इंसान। बिल्कुल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है उसने भी इसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल बैठाया हुआ है, उसने भी इसके ऊपर एक जादू किया हुआ है, इसको कंट्रोल में किया हुआ है। इससे जैसा वो कहती है वैसा ये इंसान करता है, जिधर को जा कहती है उधर को जाता है। बिल्कुल इसकी आंखों में काली पट्टी बांध रखी है उस थर्ड पार्टी ने, उसकी सो कॉल्ड लव ने, जो इसका जस्ट फ़ायदा उठाने के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी बिल्कुल पर्दा पड़ा हुआ है आपके पार्टनर की आंखों में, बिल्कुल पूरी तरीके से रिझाया हुआ है आपको उसको थर्ड पार्टी ने। बस यस, ही और शी इज़ अ डेविल। वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए इसके साथ इस समय मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोल रहा है, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। एक आपके ऊपर तो हमेशा डोमिनेटिंग रहता होगा, हमेशा आपके ऊपर चढ़ के रहता होगा कि आप ही को सॉरी बोलना है, आप ही को माफ़ी मांगनी है, आप ही को हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेना हो, चाहे आपकी गलती हो ना हो। इस तरीके से आपको चलाता होगा रिलेशनशिप में। बट अभी थर्ड पार्टी के संग उसी के हाथों की कठपुतली बना हुआ है इंसान, उसके पैरों की धूल बना हुआ है। जैसा वो कहती है करता है, जैसा वो थर्ड पार्टी बोलने को बोलती है वैसा ये बोलता है। ठीक है, आपके सामने अपने आप को कुछ अलग दिखा रहा है, और यस दोनों को साथ में रख के चलना चाह रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी एक तरीके से अपने साथ बांधा हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको, आपके 4-5 मैसेज के बाद एक आपको रिस्पॉन्ड आ जाता होगा कि यस ऐसा वैसा करके कुछ भी करके आपको इंगेज रखने के लिए करता है। बट रॉयली आपको अभी इग्नोर मान रहा है। बट कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों की तरफ भी जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच रहा है आपके साथ का जीवन, क्योंकि थर्ड पार्टी ने, यस इसको थर्ड पार्टी ने बहुत टेंशन दी हुई है, थर्ड पार्टी ने इसको बहुत परेशान किया हुआ है। थर्ड पार्टी ने इसको मतलब लूट लिया है, एक तरीके से चूस लिया है, लोग ख़त्म कर दिया है इस इंसान को। बिल्कुल इसी वजह से इस इंसान के दिल में आप चल रहे हो, जो मैं कह रहा था डबल गेम खेलना चाह रहा था, लेकिन वहाँ से इसको अब नेगेटिविटी मिल रही है, वहाँ से इसको उसका कर्मा मिल रहा है, वहाँ से थर्ड पार्टी इसके ऊपर हावी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब इसका वहाँ सर फटने लग गया है। इसको वहाँ मतलब एक हेल नज़र आ रहा है, नर्क में हूँ ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कहाँ फंस गया मैं, किस फंदे में फंस गया हूँ, इससे बाहर कैसे निकलूँ। उसकी कोशिश तो कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है, आपके साथ अपने रिलेशन को याद कर रहा है। बिल्कुल थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र बिछा रखा है ना, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा तंत्र मंत्र इसके ऊपर डाला हुआ है थर्ड पार्टी ने। बिल्कुल, जो एक टाइम पे आपके सामने झूठ बोल के, आपके सामने आपको मैनिपुलेट करके, रिलेशन को मैनिपुलेट करके, है ना, आपको चला के इधर उधर की बातों में आपकी सिंपैथी गेन करना चाह रहा था उस टाइम पे कि यस आप भी इसका साथ ना छोड़ो, आप भी इसको मतलब छोड़ ना दो, या इसको लात ना मार दो। वो सिंपैथी गेन करना चाह रहा था उस समय, और आपने शायद दी भी होगी सिंपैथी। बट धीरे धीरे जब आपको चीज़ें समझ में आई, तब तक इधर बहुत देर हो चुकी थी। अभी एक्चुअल में आपसे सिंपैथी चाहता है, और आपको लग रहा होगा कि अभी भी झूठ बोल रहा है, अभी भी नाटक कर रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा अकेला है। थर्ड पार्टी ने जो भी ये थी, इसको बहुत बुरी तरीके से फांसा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से इसके ऊपर हावी है, बहुत बुरी तरीके से इसको कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है इसकी फैमिली को अब्यूज़ करती हो सकता है और लोगों, इससे जुड़े लोगों को अब्यूज़ करती हो थर्ड पार्टी, है ना। इस
इसको भी अब्यूज़ करती हो, बड़ी बात नहीं है, इसको भी अब्यूज़ करती हो, इसको भी मारपीट ना करती हो, कुछ ना कुछ ऐसा इसके संग करती है। और यस, जो एक इसकी आँखों में एक तरीके का ना, उसने पहले अपना मोह जाल जो फाँसा था इसको, उस जाल में इतना गंदा चला गया कि अब निकलना भी चाह रहा है तो भी मतलब हाथ-पाँव तो मार रहा है, लेकिन उस तरीके से बाहर नहीं आ पा रहा है। ये देखिए, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, पुरानी चीज़ों को डीप थिंकिंग कर रहा है, पुराने जो आपके समय था, उस समय को याद करने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा है। बट चीज़ें अब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। कहीं न कहीं आप भी अलग हो चुके हो, आप भी एक तरीके से एक अलग तरीके की सोच रखने लग गए हो। आपने भी अपने आप को मजबूत कर लिया है। बट या सही गलत का अंतर इसको नज़र तो आ गया है, आप में और थर्ड पार्टी में इसको अंतर साफ नज़र आ गया है। इसकी आँखों से ना पट्टी हट गई है, जो एक अंधकार की काली पट्टी इसकी आँखों में बंधी थी, वो हट गई है। अब इसको सब साफ-साफ तो दिख रहा है कि कौन सही था, कौन गलत था, किस तरफ मुझे झुकाव ज़्यादा रखना चाहिए था और मैंने किस साइड झुकाव ज़्यादा रखा। बट यस, ये समझ आते-आते इसने बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ इसके ऊपर बीत गया। इस समय आते-आते इसने बहुत कुछ अपने ऊपर नुकसान किया है, अपने को कुछ न कुछ कष्ट दिया है, बीमारियाँ लगाई हैं, टेंशन, हाइपरटेंशन, परेशानियाँ, सर पकड़ के बैठा रहता होगा, दिन-रात की नींद गायब हो गई इसकी, है ना? इतना सब जब इसने झेला तब जाके चीज़ें अब समझ में आई हैं, तब जाके अब थोड़ा बहुत रियलाइज़ेशन हुआ है कि मैं गलत था या गलत थी। जिस कदम जहाँ को भी मैंने कदम लिया वहाँ को मैं गलत थी। कहीं न कहीं अब आपको मैं कह रहा हूँ, देखो, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है बिल्कुल, जो पुराना इसका जो ये रिलेशन था, पैथेटिक रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, एक अब्यूसिव रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। इस रिलेशनशिप से अब मुझे लग रहा है कि ये कट ऑफ होने वाला है बहुत जल्दी। क्लियर कट दिख रहा है कि बिल्कुल इसका वो रिलेशनशिप अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट, या तो हो गया होगा या कुछ टाइम में होने वाला होगा। एंड अगेन ये फिर आपको अप्रोच ज़रूर करेगा बिल्कुल। मुझे कहीं न कहीं आप में इसको लगता है कि इसने इधर-उधर मुँह मार के भी देख लिया, सब जगह देख लिया, बट इसको आपका जैसा कोई दिखाने कोई मिला नहीं, है ना? अब कहीं न कहीं इसको लग रहा है कि यही आप ही इसी की दुनिया हो, आप ही के साथ ये खुश रह सकता है, आप ही के साथ ये आगे सुखी जीवन बिता सकता है। तो यस, इसकी रिबर्थ होने वाली है, इस रिलेशनशिप की रिबर्थ होती हुई तो मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं जितना भी इसने आपको मैनिपुलेट किया, जितना भी हर्ट किया, वो तो आपके दिल में रहेगा, उस घाव को भरने में तो आपको भी बहुत टाइम लग जाएगा। और यस, कहीं न कहीं अगेन बिलीव करने में भी आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा इस इंसान पे, क्योंकि इस तरीके से इस इंसान ने आपको डिच किया है, इस तरीके से आपको चीट किया। बट यस, अगर आपको लगता है ईमानदार है और आपको दिखती है उसकी ईमानदारी, तो आप उस पे भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिबर्थ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। यानी कि एक अच्छे तरीके से एक न्यू बिगिनिंग और एक न्यू एंथुसियाज्म के थ्रू ये इंसान आपको दोबारा पाना चाहता है, दोबारा आपसे मिलना चाहता है। बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, दिमाग आपकी तरफ ही है, ध्यान आपकी तरफ ही है, दिल दिमाग में आप इसके बसे हुए हो, छाए हुए हो, आपकी तरफ भाग के आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है इंसान। बट यस, कहीं ना कहीं इसके लिए आपकी भी हामी ज़रूरी होगी, आपका सपोर्ट, आपका यस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आपने ही नो कर दिया तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। बट यस, अगर आपको इसकी आंखों में सच्चाई, इसके प्यार में ईमानदारी नज़र आती है, तो यस, यू कैन गो विथ यस, आप उससे हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चोट खा के आया है इंसान, तो अब तो सुधरा होगा ही, है ना? बिल्कुल, थोड़ा डीप थिंकिंग कीजिएगा, सोचिएगा, पुराने पलों को याद कीजिएगा, पुरानी बातों को याद कीजिएगा, हर चीज़ को नज़रिए में रख के, हर चीज़ को नज़र में रख के ही यस बोलिएगा, हाँ बोलिएगा। ईमानदारी दिखती है, सच्चाई दिखती है तो उस तरफ जाइएगा, नहीं तो मत जाइएगा। दिस इज़ ऑल ऑन योर कॉल। बस यस, आपका पार्टनर एक पैथेटिक, एक हैरेसमेंट से बाहर निकल के आ रहा है आपके पास, बहुत बुरा समय देख के आ रहा है। अब ये समय कितना भी हो सकता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जो भी हो, ये बुरा समय इसके लाइफ में था, वो देख के आ रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं चोट आपने भी खाई है, ठोकर आपने भी खाई है रिलेशनशिप में। अपने आप ही के खुद के प्यार ने, आप ही के पार्टनर ने आपको धोखा दिया, वो थर्ड पार्टी में चला गया इधर उधर। तो यस, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि चोट खाना अच्छी बात है, बट एक ही पत्थर से 2 बार चोट खाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझ के आप क्या बोलते हैं, डिसीजन लीजिएगा। आपको ईमानदारी नज़र आती है, आपने बहुत समय उसके साथ बिताया है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बिल्कुल यस कीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं, ही और शी कैन अगेन चीट मी, ये मेरे को फिर डिच कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो बेटर है कि मूव ऑन कर जाइएगा, ठीक है? तो गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की एनर्जी। सो रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।